बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपको चिकन की ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो बहुत सिंपल बनती है, लेकिन टेस्ट इसका इतना लाजवाब है कि इसके आगे कोरमा हलीम हर चीज़ बिल्कुल फेल है। तो जी चलते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ। प्लीज़ रेसिपी फुल देखिएगा, ये मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक देगची ले ली है। देगची में ऑयल में डाल रही हूँ, हाफ कप ऑयल मैंने शामिल किया है और दरमियाने फ्लेम पे आपने इसको गर्म करना है, तेज़ हरगिज़ नहीं रखना। उसके बाद आपने एक बड़े साइज़ का प्याज या फिर दो दरमियाने साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक काट के इसमें शामिल कर देनी है और इसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कीजिएगा और आपने इस दौरान आंच हल्की रखनी है, वरना क्या होता है अनइवन कलर होता है प्याज का और जो सालन की जो लुक है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। सो जो यहाँ पे प्याज फ्राई करने का एक होता है स्टेप, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। आपके सालन की जो खूबसूरती होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होती है। खैर जी यहाँ पे हल्की आंच में मैंने इसको ब्राउन किया है। आपने इतना नहीं ब्राउन करना कि जली हुई लुक दे, आपने प्यारा सा गोल्डन ब्राउन करना है। हल्का सा मैंने पानी डाल दिया था 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि प्याज जले नहीं। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है। इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं चिकन। चिकन मेरे पास 1 केजी है, यानी कि 1000 ग्राम, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था। जो गोश्त आप कोई भी जो होता है ना जब भी बनाएं तो उसको धो के उसको निथरने के लिए 15 से 20 मिनट कम से कम रख दें। अब आपने इसकी 5 से 6 मिनट भुनाई करनी है। इसका कलर चेंज होना चाहिए और इसके अंदर से स्मेल ख़त्म होनी चाहिए। भुनाई करते हुए जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएंगे तो यहाँ पे खड़े मसाले हैं, जिसमें एक बड़ी दालचीनी की स्टिक है, 6 से 7 अदद काली मिर्चें हैं साबुत, 2 बड़ी इलायची हैं और 2 ही हरी इलायची हैं। ये इससे क्या होगा, इसका जो फ्लेवर है बहुत इन्हांस होगा। उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून भर के, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे जब 5 मिनट हो जाएंगे भुनाई के, तो इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं मसाले। बहुत सिंपल मसाले हैं। नमक डाल लेंगे आप, मैंने 1 टीस्पून भर के शामिल किया, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कीजिएगा। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के, उसके बाद हल्दी डालनी है हाफ़ टीस्पून से बिल्कुल थोड़ी सी कम। अब आपने यहाँ पे हल्का सा पानी डाल देना 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि क्या होगा कि जो मसाले हैं ना ये जलेंगे नहीं। और भुनाई करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आंच तेज़ नहीं हो, हल्की आंच हो। अब आपने इसकी जब भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है, ताकि जो मसाले हैं ये अच्छे से पक जाएं। इस दौरान अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का हल्का पानी भी शामिल करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। अब यहाँ पे हमने टमाटर काट के डाल दिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर डाले हैं। टमाटर बारीक काट के डालिएगा, टमाटर मोटे नहीं कटे होने चाहिए, वरना क्या होता है इनके गलने में थोड़ा सा इशू होता है। हल्का सा पानी इसमें शामिल करके आपने कवर कर देना है 5 से 10 मिनट, या फिर इतनी देर के टमाटर जो है ना वो अच्छे से गल जाएं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको 10 मिनट रखा था, 10 मिनट नहीं सॉरी 5 मिनट मैंने रखा था, और टमाटर यहाँ पे बिल्कुल गल चुके हैं। आप प्याज देखें, प्याज भी आपको इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, ना टमाटर नज़र आ रहा है, और ये बहुत खूबसूरत सी ग्रेवी, बहुत खूबसूरत सी चिकन रेडी हो रही है। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, दही शामिल कर देनी है हाफ़ कप। दही रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए और उसके अलावा ये बहुत अच्छे से बीट होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून पानी शामिल कर दीजिएगा, ताकि दही फटे नहीं। अच्छा सा मिक्स कीजिएगा और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास है जी खास मसाला जो मैं शामिल करने वाली हूँ, जिसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ज़ीरा है, और बिल्कुल हल्की हल्की जायफल जावित्री है। इसको अच्छी तरह से मैंने हाथ से कूट लिया था, यानी कि हमदस्ते हुए मैं कूट लिया था। इससे जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है, और जब डालते हैं ना आप सालन में तो आप यकीन कीजिए पूरे मोहल्ले में खुशबू जाती है। अब आपने इसको मिक्स करके कवर कर देना है 10 से 15 मिनट, ताकि चिकन भी हमारी अच्छी सी टेंडर हो जाए और हमारा सालन तकरीबन पक जाए। आपने जो भुनाई बहुत अच्छी की थी, तो देखिए जी भुनाई करने से क्या हुआ है, ऑयल इतना प्यारा खूबसूरत सा अलग हो चुका है। जो हमारे विलेज स्टाइल के खाने या फिर पाकिस्तानी खाने होते हैं, उनकी खूबसूरती ही ये होती है कि भुनाई बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी यहाँ पे अब हम पानी शामिल कर रहे हैं 1 कप से थोड़ा सा कम, यानी कि 3/4 कप या फिर पौना कप। अब आपने इसको कवर करके रख देना है 15 मिनट के लिए।
आपने इसका शोरबा नहीं बनाना, ये चीज़ ख्याल रखिएगा। इसमें हल्का हल्का पानी होना चाहिए, होता है रसला रसला सा कुछ लोग बोलते हैं, ये वो चीज़ है। और यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी चिकन रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी ये टेस्ट में होती है। अब हम गार्निश करेंगे, इसके लिए हल्का सा हरा धनिया मैंने ले लिया है, कसूरी मेथी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून। उसके बाद मैंने शामिल किया गरम मसाला 2 से 3 चुटकी, ज़्यादा गरम मसाला इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। कवर करके आपने इसको दम पे रख देना है, 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट रखिएगा। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा। आपको ये रेसिपी अभी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह निगहबान।